हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर की वाटर के अंदर हार्डनेस को कैसे डिटरमाइन किया जाए। तो दे आर द टू मेथड्स। पहला मेथड कौन है? क्लार्क भैया ने हमें बताया एक मेथड जिसको दूसरे नाम से भी बोला जाता है सोप टिट्रेशन मेथड। टिट्रेशन क्या होता है? टिट्रेशन होता है किसी भी आइडेंटिफाई कैटलिस्ट या किसी भी आइडेंटिफाई एलिमेंट का कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करना। तो सोप का जो कंसेंट्रेशन है वो मेथड है जिसमें अपन कंसेंट्रेशन के थ्रू हार्डनेस डिटरमाइन करेंगे वाटर की। सेकंड है ईडीटीए जो अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि पहली वीडियो इसके अंदर ही बहुत टाइम लगने वाला है, तो जल्दी से आ जाओ। तो देखिए क्लार्क मेथड क्या कर रहा है बेसिकली, यहाँ पे ध्यान से समझना। क्लार्क मेथड का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जब आपके हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर के अंदर कुछ ऐसे मेटल आयंस होते हैं जो उसको वाटर को हार्ड बनाता है, जो अपन लास्ट वीडियो में देखे थे। अब जब इसकी सोप के साथ रिएक्शन होती है ना, तो ये क्या करता है? इनसोल्यूबल एलिमेंट्स बनाता है। इनसोल्यूबल वो आपके हो गए एक तरह से जो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि पानी के नीचे बैठ जाएंगे। वो कुछ एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में होंगे जो नीचे बैठ जाएंगे एंड अपने जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो वाटर बचेगा, ठीक है। बट इस केस के अंदर क्या होता है? इनसोल्यूबल तो बनता ही है बट उसके अंदर लेदर का फॉर्मेशन नहीं होता। लेदर इन द सेंस झाग नहीं बनते हैं। हार्ड वाटर में अगर साबुन आप करोगे तो झाग नहीं बन पाते हैं। बट जैसे ही अगर एज सुन एज जैसे ही वो मेटल आयंस आपके प्रेसिपिटेटेड आउट हो जाते हैं यानी बाहर हो जाते हैं, तो क्या होता है कि आपकी दोबारा साबुन के उस कांटेक्ट में आने से उस वाटर के, तो उससे क्या होते हैं कि लेदर फॉर्मेशन हो जाता है और वहीं अपना टिट्रेशन फाइंड आउट ओपन कर सकते हैं। उस पॉइंट पे अपन कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जैसे सोप है, आपकी कोई भी सोप ले लिया आपने, जिसके अंदर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, एंड ये एलिमेंट होता है सिट्रेट होता है, ये कुछ सिट्रेट समथिंग। उसका जब रिएक्शन आवे ना, जो आपके हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के होते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट हो गया या मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर और सिट्रेट बनता है। बट इनसोल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं विद मेटल आयन। मेटल आयन का मीन्स हो गया, मेटल आयन आपका Mg हो गया, Ca हो गया, ठीक है। तो इनसोल्यूबल कंपाउंड्स बनते हैं विद मेटल आयंस जो आपके नीचे बैठ जाते हैं, यहाँ एरो से शो किया गया है, एंड आपके रिजल्टेंट NaCl एंड Na2CSO4 बनता है। ये अपन को मिल गए, ठीक है। ये कितना नीचे गए? सो वी कैन डिटरमाइन द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर बाय मींस ऑफ इट्स टिट्रेशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोप सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन आपका बना है उसमें जो टिट्रेशन है उससे अपन हार्डनेस को डिटरमाइन करेंगे। द अपीयरेंस ऑफ लेदर। अब लेदर कब अपीयरेंस होगा? इस केस में तो लेदर नहीं बना, लेकिन जब मैंने कहा था कि जैसे ये प्रेसिपिटेटेड आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर मेटल आयंस बाहर हो गए तो अब दोबारा सोप के कांटेक्ट में आने पे वाटर लेदर को परफॉर्म करने का, ठीक है। तो अपीयरेंस ऑफ लेदर इंडिकेट्स द एंड पॉइंट ऑफ टिट्रेशन। उस टिट्रेशन का एंड पॉइंट है, वहां तक अपन कैलकुलेट करेंगे। अब वी हैव द प्रॉपर प्रोसीजर टू फाइंड आउट द फॉर्मूला फॉर दिस एंड व्हाट आर द स्टेप्स, लेट्स सी। तो पहला प्रोसीजर है, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड हार्ड वाटर को प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो क्या करना पड़ता है। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर है वो 1 mg मिलीग्राम पर ml में CO3 हार्डनेस रखता है। अगर ऐसा है तो वो हार्डनेस वाटर यानी हार्ड वाटर है। तो वो हार्ड वाटर रेडी हो गया। सेकेंड अपन को अब क्या करना है? सोप का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, स्टैंडर्डाइज्ड करना है। उसके लिए अपन एक ब्यूरेट लेते हैं, उसके अंदर 10 ग्राम ड्राई सोप लेंगे, साबुन लेंगे, एंड वो किसके अंदर डालेंगे अपन? 1 लीटर ऑफ मिक्सचर। एल्कोहल होगा आपका 800 ग्राम, 800 ml, एंड 200 ml आपका हो गया वाटर। सो यहाँ पे अपनी सोप रेडी हो गई, ठीक है, पूरा रेडी है मामला। अब अपने पास ये हार्ड वाटर था तो मैं 50 ml हार्ड वाटर लूंगा, उसके अंदर सोप वाला ये सॉल्यूशन डालूंगा। इसके बाद इनको चेक करेंगे जब तक लेदर फॉर्म ना हो जाए यानी कि झाग ना बन जाए, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब जो आपके सोप की वॉल्यूम है उसको V1 से मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आगे फॉर्मूलाज में काम आएगी। सेकेंड थर्ड लेदर फैक्टर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर इज द वाटर विच हैज जीरो हार्डनेस, यानी कोई हार्डनेस नहीं, सॉफ्ट वाटर को बोलते हैं। यहां पर अपन क्या कर रहे हैं? जो भी लेदर फॉर्मेशन हो रहा है वो एक फैक्टर के रूप में ले रहे हैं, जिसके अंदर अपन क्या बता रहे हैं कि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सोप सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस लेदर विद डिस्टिल्ड वाटर। ओके, सो एक मिनिमम क्वांटिटी क्या रहेगी कि सॉफ्ट वाटर के साथ तो लेदर परफॉर्म करेगा ही। नाउ फोर्थ थिंग आपकी यहाँ पे डिटर्मिनेशन कर रहे हैं टोटल हार्डनेस। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? 50 ml ऑफ हार्ड वाटर को टिट्रेट कर रहे हैं सोप सॉल्यूशन के साथ में, यानी एक की कंसेंट्रेशन तो अपन को पता है, दूसरे की अननोन है, तो अपन टिट्रेशन चला रहे हैं, यानी कि उस नलकी से धीरे धीरे से 1 ड्रॉप आएगी 50 ml ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है। उसको अपन टिट्रेट कर देंगे, जो रीडिंग आई उसको V2 वॉल्यूम बोल देंगे अपन, ठीक है। थर्ड यानी कि फिफ्थ वन, डिटर्मिनेशन ऑफ परमानेंट हार्डनेस।
टोटल निकल गई, V2 मिल गया, ठीक है। नाउ अपन 250 ml ऑफ हार्ड वाटर को बॉईल करेंगे जब तक उसका वॉल्यूम 50 ml ना हो जाए वापस। इससे क्या होगा, जितनी भी टेम्परेरी हार्डनेस है वो बॉईल के कारण इनसोल्यूबल कंपोनेंट्स बना देगी, कंपाउंड्स बना देगी, एंड आपका वाटर निकल जाएगा उसमें से। अब उन इनसोल्यूबल कंपोनेंट्स को आप क्या करोगे, फिल्टर कर लोगे, एंड जो आपका क्या होगा, जो वाटर बचा, ठीक है, उस वाटर में आप 250 ml तक, जब तक 250 ml वापस आपकी ब्यूरेट ना भर जाए तब तक उसमें दोबारा डिस्टिल वाटर भरोगे। यहाँ भर दिया, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देखोगे 50 ml तक बच गई थी वो, ठीक है, बॉईल करने के बाद। तो कुछ हार्डनेस तो उस पानी में बची होगी ना, क्योंकि अपन ने 250 से 50 तक बॉईल करा, 50 बची। अब 50 के अंदर वो हार्डनेस बची है जो बॉईल करने के बाद भी नहीं हटी। कौन सी है वो है परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। नाउ ओनली परमानेंट हार्डनेस 50 ml ऑफ दिस वाटर इज titrated against the soap, then the volume of soap is noted V3। तो परमानेंट के केस में V3 हो गया, टोटल के केस में V2 हो गया, एंड V1 जो अपना सोप का सॉल्यूशन है, यानी वॉल्यूम ऑफ सोप है। अब फॉर्मूलाज की ओर चलते हैं। नाउ सी दैट फॉर्मूलाज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये फॉर्मूलाज जो अपन बताने जा रहे हैं इनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ दिस सोप सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक चीज समझो, 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर क्या कंटेन करता है। हार्ड वाटर कैसे कंटेन करके आप बताओगे कि 1 मिलीग्राम हार्डनेस जो एक सब्सटेंस में होती है इन टर्म ऑफ CaCO3, 1 मिलीग्राम विच इज इक्वल टू 1 ml ऑफ हार्ड वाटर। तो 50 ml किसके इक्वल होगा, 50 mg ऑफ CaCO3, राइट। अब आपका 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर किसके इक्वल होता है, एक और चीज के इक्वल होता है, दैट इज V1 माइनस V ml ऑफ सोप सॉल्यूशन। अब जैसे आपको प्रोसीजर याद हो तो उसमें मैंने बताया था कि 50 ml हार्ड वाटर के अंदर आप ना सोप के सॉल्यूशन को तब तक मिलाते जाओ जब तक लेदर फॉर्म ना हो जाए, और लेदर फॉर्म हो जाए तो हमने बताया था कि जो आपका सोप है सॉल्यूशन वो V1 है ना, क्या वॉल्यूम कंटेन करता है। तो आपको पता है जैसे कि वो V1 सॉल्यूशन था, तो V1 तो आपका वो हो गया और V हार्ड आपका ये हो गया। तो टोटल में से उसको घटा देंगे तो अपना V1 माइनस जो बीकर के अंदर था उसको हटा देंगे तो अपना V हार्ड बचेगा, ठीक है। तो V हार्ड हो गया क्योंकि V1 क्या है, कंज्यूम करा हुआ है, कंज्यूम यानी कि उसको यूज किया है, सोप सॉल्यूशन है। तो V1 माइनस V के इक्वल हो गया आपका ये पूरा 50 ml, क्योंकि 50 ml हार्ड वाटर के अंदर अपन ने वो मिलाया था, तो V1 माइनस V हो गया। नाउ 50 ml कंज्यूम कर रहा तो 50 हट गया किसका, सोप का। अब देखो तो अपन ये वाली लाइन इसके इक्वल है तो इस जगह ये लिख दें, तो ये पार्ट यहां पर आ गया, ठीक है, विच इज इक्वल टू किसके, 50 mg ऑफ CaCO3। अब अपन 1 ml का निकाले तो ये पार्ट नीचे चल गया, तो 50 अपन में V1 माइनस V mg ऑफ CaCO3। नाउ टोटल हार्डनेस निकालनी, यही का फॉर्मूला है सबसे इंपॉर्टेंट। तो देखो अपना एक और पार्ट आया था जिसके अंदर अपन ने उसको हार्ड वाटर को ऊपर से ब्यूरेट से निकाला था और टिट्रेट किया था, ठीक है। तो टिट्रेशन परफॉर्म हुआ था तो उसके केस में V2 कंज्यूम हुआ था, तो V2 माइनस V, ओके, V2 माइनस V ml ऑफ सोप फंक्शन लाइक जस्ट लाइक दिस इक्वल टू नॉट दिस वन, 1 ml में ये है तो V2 माइनस V1 में कितना होगा, ये पूरा आपका V2 माइनस V1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वी विल गेट दिस वन। नाउ अब इसके अंदर 50 ml का देखते हैं ओनली, ठीक है। अब अपन देखो ये चीज है ना किसके इक्वल है बताओ, जैसे कि ये चीज इसके इक्वल थी 50 ml ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है, तो ये इसके इक्वल थी। उसी प्रकार V2 माइनस V सोप सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, 50 ml ऑफ सैंपल वाटर, ठीक है, क्योंकि हार्ड वाटर में वो तो निकल ही गया था, अपन ने बॉईल कर दिया था प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, तो 50 ml ऑफ सैंपल वाटर बचा, ठीक है। तो 1 ml में कैसे निकलेगा, 50 से 50 कट जाएगा। अब ml था ये, मैं लीटर में ले रहा हूँ, लीटर में ले रहा हूँ तो 1000 से गुणा हो गया, तो V2 माइनस V अपॉन V1 माइनस V मल्टीप्लाई बाय 1000 mg पर लीटर इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस। टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला क्या हो गया, V2 माइनस V अपॉन V1 माइनस V मल्टीप्लाई बाय 1000, और 1 mg पर लीटर इक्वल होता है 1 ppm के, तो पार्ट्स पर मिलियन ही है, तो इसके इक्वल इसको कर दिया, तो टोटल हार्डनेस की वैल्यू अपनी ये आ गई। नाउ वी विल कैलकुलेट द परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस याद है लास्ट स्टेप में निकाली थी, क्योंकि अपन ने ना वाटर को बॉईल भी कर लिया था, सब कुछ कर लिया था, लास्ट में परमानेंट हार्डनेस बची थी, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे निकलेगी, 1 ml ऑफ सोप सॉल्यूशन इज इक्वल टू 50 अपॉन V1 माइनस V mg ऑफ CaCO3, ये हमें पता चल गया है, ठीक है। अब जो V3 अपना वॉल्यूम बना था लास्ट के अंदर, ठीक है, टिट्रेशन में, तो V3 माइनस V ml ऑफ सोप फंक्शन इज इक्वल टू किसके होगा, तो 1 के लिए तो ये था, तो इसके लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड में था ही और ये मल्टीप्लाई में 50 है, ठीक है, क्लियर है। नाउ
50 ml ऑफ गिवन वाटर, ठीक है। अब ये चीज मैंने अभी जो आपको समझाई थी V2 माइनस वी के लिए या V1 माइनस वी के लिए, सेम V3 माइनस वी के लिए 50 ml ऑफ गिवन वाटर आ गया, सैंपल वाटर आ गया, हार्ड वाटर, जो चीज समझाई वो की वही एक्यूरेट। नाउ 50 के लिए आ गया, तो अब अगर 1 ml के लिए निकालूंगा तो ये 50 इधर चल जाएगा, 50 से 50 कट गया, 1 ml के लिए ये वैल्यू बचेगी ओनली ये वाली। नाउ अगर मैं 1 लीटर की बात करूं तो 1000 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1000 से गुना हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया mg पर लीटर में निकला, और mg पर लीटर किसके इक्वल होता है 1 ppm के, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया ppm, तो v3 माइनस वी अपॉन v1 माइनस वी मल्टीप्लाई बाय 1000 ppm इज इक्वल टू परमानेंट हार्डनेस। अभी टेम्परेरी निकालना बाकी है, तो टोटल माइनस परमानेंट कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी। अब टोटल की वैल्यू आप बताओ क्या होती है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 माइनस में v3 माइनस v, ये परमानेंट की मल्टीप्लाई बाय 1000, ओके। आप कॉमन ले लो, इसमें से क्या आएगा 1000 अपॉन, यहाँ कर रहा हूँ ना ध्यान से देखो, 1000 अपॉन v1 माइनस v, ठीक है, v2 माइनस v माइनस में v3 माइनस v, ठीक है। इसको खोले तो 1000 अपॉन v1 माइनस v, v2 माइनस 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 हो गया माइनस v3 प्लस हो गया v3, ये इससे कट गया, लास्ट में क्या बचा v2 माइनस v3 अपॉन में v1 माइनस v मल्टीप्लाई बाय 1000 ppm, ओके। तो ये आपकी क्या निकल गई वैल्यू, सॉफ्ट नहीं, टेम्पररी हार्डनेस, ओके। तो 3 फॉर्मूले हैं जनाब, 3 फॉर्मूले याद रखो आप, v3 माइनस वी अपॉन v1 माइनस v इज इक्वल टू परमानेंट, v2 माइनस वी अपॉन v1 माइनस v इज टोटल, एंड v2 माइनस v3 अपॉन v1 माइनस v इज टेम्पररी। तो अगर आपको ये पता है और टोटल पता है तो ये तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है। और छोटे से फॉर्मूले नीचे ये सेम है, ये सेम है, बस ये नंबर ये वैल्यू बदल रही है, ठीक है। और एक और चीज देखो, एक्स फैक्टर भी आते हैं कि कई बार कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो अपन न्यूमेरिकल्स में देखें तो इनके आगे एक्स से मल्टीप्लाई कर देना इनको, इफ वी आर कंसीडरिंग एक्स फैक्टर तो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम फॉर टोटल के लिए, तो टोटल का यहां लिख रहा हूं मैं v2 माइनस वी अपॉन v1 माइनस वी मल्टीप्लाई बाई 1000 ppm मल्टीप्लाई बाई x, ये आ गया टोटल, ये आ गया परमानेंट, ये आ गया टेम्पररी। तो तीनों हार्डनेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते ही बनते हैं। ये था क्लार्क मेथड। दूसरा मेथड है EDTA, जो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा प्रचलित है, इसको बहुत कम कॉमर्शियल पर्पज से अगर देखें तो इसको कम यूज किया जाता है, बल्कि EDTA को ज्यादा यूज किया जाता है, तो वो भी अपन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो थोड़ी लेंथी हो गई, थोड़ी बड़ी हो गई, बट मैं आपको बताता हूँ, आप थोड़ा सा इसको 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो आपके दिमाग में पूरा दिमाग पर फिट बैठ जाएगा क्या कैसे प्रोसेस है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।